पहले 2 सेशन में तो कंगारुओं ने भारत को विकेट के लिए तरसा दिया था, लेकिन बूम बूम बुमराह ने अपने स्पेल से इंडिया को कमबैक करा दिया है। जी हाँ, चौथा टेस्ट मेलबर्न में शुरू हो चुका है। 5 बजे सुबह से भारतीय दर्शक को जगना पड़ रहा है और भारत का ये स्थिति देखकर मन कर रहा था सो ही जाए, जब भारत टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने आती है और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन सैम कॉन्टास्ट, भाई साहब अभी 19 साल का लौंडा है, बुमराह को 2 छक्के मारे हैं। और जबकि बुमराह को छक्के मारने वाले बल्लेबाज कब खत्म हो गए। इससे पहले बुमराह को जो अंतिम बार छक्का मारा गया था वो 2021 में कैमरून ग्रीन साहब मारे थे एडिलेड के ग्राउंड पर। उसके बाद से कोई छक्का बुमराह को कोई बल्लेबाज नहीं मार पाया था। 4484 गेंद हो गए थे बुमराह को छक्के लगे हुए टेस्ट क्रिकेट में। और फिर आज सैम कॉन्टास्ट, और वो भी रिवर स्वीप, स्कूप शॉट, लैप शॉट बुमराह को खेल रहा है। भाई जहां बुमराह को लोग बचने को देखते हैं कि इसका स्पेल किसी तरीके से निकाल दे, वहां पे वो बंदा आता है और अपने डेब्यू मैच में 60 रनों की पारी खेलता है और सामने से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को काउंटर अटैक के तहत अपने प्लान पर मजबूर कर देता है चेंज होने से। बुमराह जैसे गेंदबाज को आज लगा है कि हाँ बुमराह भी कभी प्रेशर में आते हैं, लेकिन अंततः गतवा बुमराह की जीत हुई है और 3 विकेट आज भी हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 311 रन पर 6 विकेट है। हालांकि इस स्कोर से भारतीय टीम खुश जरूर होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक समय ऐसा था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो 200 पार स्कोर हो चुका था और मात्र 2 ही विकेट गिरे थे। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर डटे हुए थे और कोई गेंदबाजी को कोई मूवमेंट नहीं, कोई सीम नहीं था। मेलबर्न का पिच अभी तक समझ में नहीं आया है कि आखिर ये बैट्समैन का पिच है कि बॉलर का पिच है कि स्पिनर का पिच है। शुरुआत में थोड़ा बहुत मदद था, बॉल अंदर बाहर हुई, मिस प्ले हुआ बैट्समैन के साथ, लेकिन विकेट नहीं गिरे। बाद में जब बॉल पुराना हुआ तो थोड़ा बहुत देखने को मिला कि गेंद रुक करके आ रही है बैट्समैन के पास और शॉट लगाने में परेशानी हो रही थी। स्पंजी बाउंस जैसा दिख रहा था पिच, जो कोई कोई गेंद था जो सीधे उछल जा रहा था और कोई कोई गेंद जो था वो विकेट पर ही रुक जा रहा था। अब इसी के कारण ट्रेविस हेड भी आज 0 पर आउट हुए हैं। उनको लगा कि गेंद आसानी से ऊपर चली जाएगी, उन्होंने बॉल छोड़ दिया, लेकिन बुमराह की शानदार गेंद ने थोड़ी सी विकेट को चूमते हुए कीपर के हाथों में गई और आज 0 रन बनाए हैं ट्रेविस हेड साहब। मतलब ट्रेविस हेड के नहीं चलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 311 रन पर 6 विकेट है। इसका मतलब है कि बाकी बल्लेबाज ने आज रंग दिखाया है। मैक स्विनी 3 टेस्ट मैच खेले थे, तीनों टेस्ट मैच में उनका कोई प्रदर्शन नहीं आया था, लेकिन आज सबसे अलग हटके अंडर 19 से पार किए हुए अभी का बच्चा सैम कॉन्टास्ट को लाया है और आउट ऑफ द सिलेबस इंडिया के लिए हुआ है और 65 गेंदों में मात्र 60 रनों की पारी खेलकर आउट हुए हैं और वो भी स्पिनर को आउट हुए हैं। फास्टर को तो इजी वे में खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गली क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना मार रहे थे, हर बॉल पर मार रहे थे, मतलब लग रहा था T20 मैच चल रहा है। रोहित शर्मा परेशान थे, मतलब शुरुआती 10-15 ओवर में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडिया फर्स्ट सेशन गेंदबाजी कर रही है। जनरली ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट सेशन खेलना बहुत मुश्किल होता है और इसी सब के कारण देखते हुए सैम कॉन्टास्ट के देखते हुए सारा फोकस उस पर था और उस्मान ख्वाजा साहब ने भी 50 जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 के जो बल्लेबाज थे, ओपनर दोनों 1 डाउन और 2 डाउन, चारों बल्लेबाज ने 50 प्लस स्कोर बनाया है और अभी भी स्टीवन स्मिथ साहब 68 रनों पर बल्लेबाजी करके नॉट आउट वापस गए हैं। एक तरफ से कप्तान पैट कमिंस और एक तरफ से स्टीव स्मिथ, 6 विकेट गिरे हुए हैं, 311 रन बना चुके हैं, लेकिन भारत फिर भी खुश होगी। ऐसा एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, अपने पहली इनिंग के स्कोर से ही इंडिया को साइड कर देगा, लेकिन फिर बुमराह का जादू चलता है और बुमराह के अलावा भारत के कोई भी गेंदबाज अभी तक इस सीरीज में कंधे से कंधे मिला करके नहीं चल पाए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या रही है। मोहम्मद शमी का कमी बिल्कुल खला है भारतीय टीम को। जसप्रीत बुमराह अकेले ऐसे गेंदबाज है, अकेले ऐसे प्लेयर है जो भारत को अभी तक इस सीरीज में बनाए हुए हैं। इसके अलावा ना कोई बैट्समैन और ना कोई बॉलर भारत को इस सीरीज में बनाए हुए हैं।
जसप्रीत बुमराह के बदौलत आप पहला टेस्ट मैच जीते थे, जसप्रीत बुमराह के बदौलत आप फॉल 1 बचाए थे, और जसप्रीत बुमराह के बदौलत ही अभी तक आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में बराबरी पर है। और मेलबर्न टेस्ट में भी अगर आप 6 विकेट लिए हैं तो उसमें 3 विकेट अकेले बुमराह का है। चौथा मैच का पहला इनिंग अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है और 24 विकेट जसप्रीत बुमराह ले चुके हैं। मतलब 40% से ज्यादा विकेट अकेले जसप्रीत बुमराह ले रहे हैं। ना मोहम्मद सिराज को विकेट मिल रहा है, ना आकाशदीप को विकेट मिल रहा है, ना किसी स्पिनर को ऐसा मदद है। तो अकेले चना कितना भाड़ फोड़ेगा। सिराज को भी कंधा से कंधा मिला करके चलना होगा बुमराह के साथ, और कंधे से कंधे अगर मिलाने की बात है तो विराट कोहली साहब ने सैम कंट्रास्ट को कंधा मारा है, और इस पर हो सकता है आईसीसी ने रिव्यू भी लेगा और इस पर जुर्माना भी विराट कोहली साहब को लग सकता है, क्योंकि उसमें सरासरी गलती देखा जा सकता है कि विराट कोहली उनके पास जाकर के कंधे से कंधा उनको मारे हैं। हालांकि सैम कंट्रास्ट 19 वर्ष का खिलाड़ी है, लेकिन वो बंदा इतना परिपक्व तरीके से खेल रहा था, किसी भी प्लेयर को कोई जवाब नहीं, सिर्फ बल्ले से वो मार रहा था। सिराज ने भी बहुत उकसाने का उनको प्रयास किया है। शुरुआत में जब विकेट नहीं मिल रहे थे तो ऐसा लगा कि नया बंदा है, डेब्यू कर रहा है, इसको उकसा करके बातों से, बातचीत से, कंधे मार करके इसको उकसा दे, लेकिन उस बंदा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन स्पिनर पर थोड़े से कमजोर नजर आए हैं, और रविंद्र जडेजा को पहला विकेट मिला है, 89 रनों पर पहला विकेट गिरा है। फिर दूसरे विकेट की पार्टनरशिप 65 रनों की हो गई है, 154 रन पर दूसरा विकेट गिरा है। पहले सेशन में 112 रन बने थे, दूसरे सेशन में तो विकेट एक ही गिरे हैं, लेकिन भारत के गेंदबाजों की तरफ से रन थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है, मात्र 64 रन दिए हैं दूसरे सेशन में।